और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर टेल्स हिंदी में। आज मैं आपके लिए फिर से एक बेहद डरावनी और खौफनाक कहानी लेके आ चुका हूँ। अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा आपसी संबंध और गहरा हो जाए और हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस आपको पहले दिखाई जाएं। तो चलिए और शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहद डरावनी और खौफनाक कहानी को। दोस्तों, 2014 की एक ठंडी रात थी जब बिहार की एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला अकेला युवक आकाश एक ऐसे अनुभव से गुजरा जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो अनुभव इतना डरावना था कि आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। लेकिन क्या हुआ था उस रात, और क्या उस शापित फ्लैट में कोई ऐसी शक्ति थी जो अब तक उसे सताती है? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस कहानी में। तो इस कहानी को आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, और कहानी के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। तो करते हैं शुरू इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है आकाश की। आकाश एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2014 में बिहार की एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए गया था। वो एक होशियार और मेहनती इंसान था, लेकिन हमेशा से अकेला रहना पसंद करता था। उसका काम के प्रति मेहनत और उसकी एकाग्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करता और घर जाकर सीधा सो जाता, और जब वह सुबह उठकर फिर देखता और फिर से काम में जुट जाता था। उसका डेली का यही रूटीन था। बिहार में उपस्थित पोस्टिंग हॉल में उसकी हाल ही में पोस्टिंग हुई थी, और वह कंपनी ने उसे एक फ्लैट दिया था जो ऑफिस के पास ही था। फ्लैट देखने में साधारण था, पर आकाश को रहने के लिए एक शांत और सस्ता चाहिए था जो उसे वो फ्लैट दे रहा था। उसे नहीं पता था कि ये वही फ्लैट है जिसके बारे में कंपनी में कई अफवाहें फैली हुई थी। अफवाहें जिनमें कहा जाता था कि वो फ्लैट शापित है। जब आकाश पहली बार फ्लैट में गया तो उसे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फ्लैट के कमरे बहुत पुराने लग रहे थे, जैसे लंबे समय से किसी ने यहाँ सफाई ना की हो। हल्की धूल की परत हर जगह दिख रही थी, और खिड़कियाँ कुछ इस तरह से जाम थी जैसे वो कभी खुली ही ना हो। लेकिन आकाश ने इसे नज़रअंदाज किया और सोचा कि शायद एक पुरानी इमारत होने के कारण ऐसा है। उसने सोचा कि शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, और उसने अपने दिन ऑफिस में बिताया और रात को लौटकर फ्लैट में आराम किया। शुरू के कुछ दिन तो सामान्य रहे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। पहली अजीब घटना उसके साथ ये हुई कि एक रात जब आकाश देर से घर आया तो उसने महसूस किया कि फ्लैट के अंदर अजीब सी ठंडक थी। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग रहा। रात के करीब 2 बजे जब वो लैपटॉप बंद करने सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। वो चौंका क्योंकि फ्लैट में उसके अलावा कोई और नहीं था। उसने हर जगह देखा लेकिन कुछ नहीं मिला।
यह सोचकर कि शायद उसकी थकान की वजह से उसे कुछ भ्रम हुआ है, वो सोने फिर से चला गया। इसी तरह वह अगली रात जब ऑफिस से आया और दरवाज़ा खुला तो उसने महसूस हुआ कि फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा पहले से थोड़ा खुला था। उसने सोचा शायद वो खुद दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा, लेकिन जब वो रात को सोने गया तो दरवाज़ा अपने आप फिर से खुल गया। दरवाजे की चरमराहट ने उसकी नींद उड़ा दी और इस बार उसने डर के मारे दरवाजे को कुंडी से बांध दिया, लेकिन दरवाज़ा फिर भी थोड़ा खुला रह गया। यह घटना उसके मन में एक अनजान भय पैदा कर रही थी। कुछ दिन बाद आकाश ने ऑफिस में अपने एक सीनियर से इस फ्लैट की पुरानी कहानी सुनी। सीनियर ने बताया कि उस फ्लैट में पहले एक परिवार रहता था जिसमें एक महिला की रहस्यमय मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी उस फ्लैट में भटकती है और वो हर व्यक्ति को परेशान करती है जो वहाँ रहने आता है। इस किस्से को सुनकर आकाश को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने इसे बार बार अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वो तर्कशील आदमी था और पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जब आकाश देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था तो उसे अचानक फ्लैट में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जोर से दरवाजे को खटखटा रहा हो। जब उसने अपना दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे में गया, तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके पीछे से उसे छूने की कोशिश की है। आकाश के इस घटना से रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसे यकीन होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन ऑफिस के एक और कर्मचारी ने आकाश को बताया कि उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी जब वो उस फ्लैट में रहता था। वो कर्मचारी भी फ्लैट छोड़कर कहीं और चला गया था, क्योंकि वहाँ उसे हमेशा किसी की परछाई दिखाई देती थी जो उसे परेशान करती थी। एक रात जब आकाश सो रहा था तो उसे अपने सपने में वही महिला दिखाई दी जिसके बारे में उसे बताया गया था, और वो महिला एक सफ़ेद साड़ी में थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरा दुख था और गुस्सा भी था। आकाश ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा और अचानक वो महिला उसकी छाती पर आकर बैठ गई और उसका दम घुटने लगा। आकाश ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो बिस्तर से कूद पड़ा, पसीने में लथापथ और सांसें उखड़ी हुई थी और उसे लगा कि वो आज इस फ्लैट में मर ही जाएगा और अब उसे इस फ्लैट में भागने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं था। उसने उसी वक्त वहां से भागने का फैसला किया और आकाश ने अगले दिन फ्लैट खाली कर दिया और किसी और जगह रहने चला गया। लेकिन उस रात के बाद से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसे अब भी उस महिला की छाया हर जगह दिखाई देती है और चाहे वो ऑफिस से हो या कहीं और, वो महसूस करता है कि वो आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही है। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आकाश की तरह क्या आप भी कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ कभी कुछ अजीब या डरावनी घटना हुई हो? क्या भूत प्रेत वाकई में होते हैं या ये सिर्फ हमारे डर की परछाइयाँ हैं? सोचिए, क्या आप अगली बार अकेले फ्लैट में रहने की हिम्मत कर पाएंगे? दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आपको नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी खासी मिलेगी। और एक बात और आप ये ज़रूर बताना
कि आप हमारी कहानी को कहाँ से देख रहे हो।